क्योंकि एक तरफ घोटाले वाले लोग हैं और एक तरफ सुशासन करने वाले लोग। ये लोग भ्रष्टाचारी हैं, बाप हो, माय हो, बेटा हो, बेटी हो, कितने दूर तक जाइएगा, सिर्फ अपराधी। 90 से 2005 तक ही लोग पलायन किए, उसके बाद पलायन नहीं किए। 90 के पहले भी वो विकास नहीं मिल पाया था, लोग पलायन किए। लालू प्रसाद जी इकलौते विलन है बिहार के। हमारी जो स्वयं सहायता बहनें हैं, जीविका दीदी हैं, उनके माध्यम से इसको संचालन करने का काम किया गया। और जितने भी सरकारी कार्यालय हैं, हॉस्पिटल्स हैं, सबका निर्णय लिया गया कि हमारी जीविका दीदी के माध्यम से हम उनको वहां रोजगार देने का काम करेंगे। 2022-23 के जनगणना जो बिहार सरकार ने सर्वे के माध्यम से कराया, उनके परिवार की योजना हम लोगों ने चालू कर दिया है। इसको यथाशीघ्र पूरा करने का भी फैसला माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा लिया गया। आदरणीय देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी का आग्रह, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का संकल्प कि जिस तरह प्रभु श्री राम की मंदिर का स्थापना अयोध्या में किया गया, जन्म स्थान पर, उसी तर्ज पर बिहार सरकार मां सीता के जन्म स्थान पर भव्य सीता मंदिर बनाने का काम करेगी। बिहार को इंडस्ट्री हब बनाने का एक मौका जनता से मिला और ये स्पष्ट है कि 2025 से 30 तक जो इंफ्रास्ट्रक्चर और सुशासन नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में खड़ा हुआ, 2025 से 30 में एक एक व्यक्ति को चिन्हित करके बिहार लाने का काम बिहार की सरकार करेगी। नमस्कार, श्रीयुग न्यूज देख रहे हैं आप, मैं आपके साथ प्रिया। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। बता दें आपको कि तेजस्वी यादव की तरफ से माई बहन मान योजना की काट को लेकर के अब सरकार की तरफ से नई चाल चली गई है। पहले कल रात नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव की वृद्धा पेंशन बढ़ाने की मांग को लेकर के एक बड़ा एक्शन लिया। तेजस्वी यादव लगातार कहते थे कि वो अगर सरकार में आएंगे तो वो वृद्धा पेंशन को 1500 रुपये कर देंगे बढ़ा करके। अब नीतीश कुमार की तरफ से कल शाम को ऐलान किया गया कि वृद्धा पेंशन अगले महीने से बढ़ाकर मिलेगी और 400 के बजाय 1100 रुपये बढ़ाकर दी जाएगी। इसके बाद अब सम्राट चौधरी ने भी एक बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से महिला संवाद कार्यक्रम के दौरान जो नीतीश कुमार ने गांव-गांव, जिले-जिले घूमकर और महिलाओं से बातचीत की, उसमें महिलाएं काफ़ी खुश थी। इसको लेकर के तेजस्वी यादव जिस तरीके से उन्होंने कहा था कि माई बहन मान योजना को लेकर के कि 2500 रुपये देंगे, उसका काट भी अब सरकार ने निकाला। वृद्धा पेंशन के बाद अब सरकार की तरफ से कई सारी योजनाएं लाई गई हैं और इन योजनाओं में जो राशियां मिलती थी उनमें बढ़ोतरी भी की गई है। इसकी जानकारी सम्राट चौधरी दे रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं सम्राट चौधरी, आइए उनके बयान को आपको सुनाते हैं। 70,000 सेंटर पर बैठक की गई, उसके बाद जो फीडबैक महिला संवाद से आया, बिहार की जो बहनों ने आग्रह किया आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से, उन्होंने लगभग 6 बड़े फैसले लिए। उसमें सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिए 400 से बढ़ाकर 1100 रुपया, ये अपने आप में एक बड़ा फैसला था, क्योंकि लगभग 9,000 करोड़ से अधिक की राशि इसमें बिहार सरकार को देनी पड़ेगी और पूरा बजट लगभग 13,000 करोड़ रुपया साल का खर्चा होगा। तो हमारी जो बहनें थी, जो वृद्धा पेंशन के लिए, दिव्यांग पेंशन के लिए और विधवा पेंशन, इसमें आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने 400 से बढ़ाकर 1100
इसके साथ साथ हम लोगों का फैसला था कि हम कन्या विवाह भवन सभी पंचायतों में बनाने का काम करेंगे। उसको भी माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने हरी झंडी दिया और उसमें एक व्यवस्था खड़ा किया गया है। इसको बनाने के बाद हमारी जो स्वयं सहायता बहनें हैं, जीविका दीदी हैं, उनके माध्यम से इसको संचालन करने का काम किया जाए और जितने भी सरकारी कार्यालय हैं, हॉस्पिटल्स हैं, सबका निर्णय लिया गया कि हमारी जीविका दीदी के माध्यम से हम इनको वहां रोजगार देने का काम करेंगे। रसोई दीदी की रसोई है, उसको स्थापित किया जाए। इसके साथ साथ 94 लाख जो 2022-23 के जनगणना जो बिहार सरकार ने सर्वे के माध्यम से कराया, उनके परिवार की योजना हम लोगों ने चालू कर दिया है। इसको यथाशीघ्र पूरा करने का भी फैसला माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा लिया गया और इसके साथ साथ जो जीविका दीदी की कैडर है, 1,40,000 जीविका दीदी कैडर में जो कर्मचारी हैं, उनके मानदेय को दुगना किया गया सीधा। इसलिए कल का दिन भी ऐतिहासिक था और आज का भी दिन ऐतिहासिक है। आदरणीय देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी का आग्रह, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का संकल्प कि जिस तरह प्रभु श्री राम की मंदिर का स्थापना अयोध्या में किया गया जन्म स्थान पर, उसी तर्ज पर बिहार सरकार मां सीता के जन्म स्थान पर एक भव्य सीता मंदिर बनाने का काम करेगा और वो जो ट्रस्ट था उसको ऑर्डिनेंस लाकर सरकार ने उसको रद्द भी किया और आगे के दिनों में अभी जिलाधिकारी के देखरेख में चल रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर वहां चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाकर पूरी तरह मां सीता के जन्म स्थान को भव्य सीता मंदिर में स्थापित किया जाए। मैं ये कहना चाहता हूं, ये पाप तो उनके आदरणीय पिताजी ने किया ना, डर पैदा किया बिहार के लोगों में और लोग पलायन कीजिए। 90 से 2005 तक ही लोग पलायन किए, उसके बाद पलायन नहीं किए। 90 के पहले भी वो विकास नहीं मिल पाया था, लोग पलायन किए। लालू प्रसाद जी एकलौते विलन है बिहार के। बिहार का गब्बर कोई गब्बर सिंह है, उसका नाम है लालू प्रसाद। और लालू प्रसाद जी बिहार की राजनीति में जब तक है, लोगों को तो डर लगेगा कि कहीं लालू यादव नहीं आ जाए। लेकिन इथेनॉल प्लांट लगे और आपको मैं बताना चाहता हूं कि देश और दुनिया में कहीं भी पता करें, चाहे वो पेप्सिको हो या उससे जुड़ी हुई कई संस्थानों, जितना बॉटलिंग प्लांट यहां स्थापित हुआ देश के किसी कोने में नहीं। लेकिन इसके बावजूद मैं कह रहा हूं कि बिहार को इंडस्ट्री हब बनाने का एक मौका जनता से मांगता और ये स्पष्ट है कि 2025 से 30 तक जो इंफ्रास्ट्रक्चर और सुशासन नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में खड़ा हुआ, 2025 से 30 में एक एक व्यक्ति को चिन्हित करके बिहार लाने का काम बिहार की सरकार करेगी। आप लोगों ने सम्राट जी एक सवाल, आप लोगों ने उनकी जो 12 करोड़ का नकल किया और एक सवाल और भी उठ रहा है कि 1100 किया गया है। बहुत सारे ऐसे राज्य जहाँ पर आपकी सरकार है, एनडीए सरकार है, वहाँ पर इसे कहीं ज्यादा। देखिए, मैंने कल ही कहा है, एक अमिताभ बच्चन का फिल्म है दीवार, उसके अमिताभ बच्चन के हाथ पे लिख दिया गया था
कि मेरा बाप चोर है। पूरा बिहार जानता है कि लालू यादव जी के राज में बिहार में 12 लाख लोगों को भी पेंशन नहीं मिलता था और आज 1,09,00,000 लोगों को सीधा पेंशन देने का काम नीतीश कुमार की सरकार कर रही है। और आज भी मैं सबसे आग्रह करूंगा कि जो विधवा बहनें हैं वो आवेदन दे, जो दिव्यांग भाई हैं वो आवेदन दे और जो वृद्धजन है जिनका 60 वर्ष से अधिक उम्र हो गया वो अपना आवेदन दे, उनको भी जोड़ने का काम किया जाए। क्योंकि एक तरफ घोटाले वाले लोग हैं और एक तरफ सुशासन करने वाले लोग। ये लोग भ्रष्टाचारी हैं। बाप हो, माए हो, बेटा हो, बेटी हो, कितने दूर तक जाइएगा सिर्फ अपराध ही दिखेगा और भ्रष्टाचार ही दिखेगा। उप मुख्यमंत्री जी, एक सवाल है। तेजस्वी यादव ने अभी ट्वीट किया है, उन्होंने लिखा है कि हम निरंतर एनडीए सरकार को इतना मजबूत कर देंगे, नीतीश कुमार को हमारे हर योजना को जो है वो नकल करके लागू करना पड़ेगा। आप लोगों को वो मजबूर कर रहे हैं, तेजस्वी यादव कह रहे हैं। देखिए, बोलने वाले को बोलने दीजिए। सरकार अपना काम करती है और लालू जी के पूरे परिवार को जानता है पूरा देश। ये लोग भ्रष्टाचार के रिकॉर्ड बना सकते हैं, विकास के रिकॉर्ड नहीं बना सकते। एक बार दम है लालू प्रसाद जी के परिवार में तो 15 साल और 20 साल का हिसाब लेकर बैठ जाइए और जनता तय कर देगी कौन विकास करता है, कौन सुशासन देता है। अपराध को लेकर चुनाव से पहले व्यक्तिगत टिप्पणी की जा रही है, प्रधानमंत्री को पॉकेट मार, इस तरीके के शब्द जो है प्रतिपक्ष के नेता कह रहे हैं, कैसे देखते हैं? अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण। मैंने तो कहा ही है कि जिस घर में सिर्फ अपराधी ही हो, जिस परिवार में भ्रष्टाचारी ही हो और जिस परिवार के लोगों ने बिहार को लूटा है वो सिर्फ बोल सकते, इससे अधिक कुछ नहीं कर सकते। देखिए, नीतीश कुमार जी के ऊपर जो टिप्पणी उन्होंने किया, अचेत नहीं सचेत मुख्यमंत्री, और जानते हैं नीतीश कुमार जी कि इन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई करना। और ये सचेत मुख्यमंत्री हैं, एक एक चीज को समझते हैं और एक एक चीज पर कार्रवाई करते हैं। और जहां तक जनता दल यूनाइटेड का मामला है और जिस तरह का बयान भ्रष्टाचार के युवराज दे रहे हैं, यह स्पष्ट दिखता है कि वो टेंशन में है। लालू प्रसाद जी का पूरा परिवार टेंशन में है कि सत्ता से तो हम चले ही गए हैं, आगे भी जमानत नहीं बचने वाला। तो सुना आपने सम्राट चौधरी को। माई बहिन मान योजना के काट में ये तमाम योजनाएं लाई गई हैं और सम्राट चौधरी की तरफ से ये भी कहा गया है कि जिन लोगों को विकास नहीं दिखता है उन्हें पटना का मरीन ड्राइव देखना चाहिए, जितने भी पुल बने हैं वो दिखना चाहिए, नया वाला एयरपोर्ट देखना चाहिए और तब पता चलेगा कि बिहार का विकास हुआ है कि नहीं हुआ है। तेजस्वी यादव को लेकर के भी उन्होंने काफ़ी निशाना साधा और कहा कि तेजस्वी यादव एक ऐसे बाप के बेटे हैं जिनके ऊपर न जाने कितनी सारी केसें चल रही हैं और कितने सारे घोटाले उन्होंने किए हैं। उन्हें इन तमाम चीज़ों के बारे में, भ्रष्टाचार के बारे में तो बोलना ही नहीं चाहिए। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा।